आप सभी कला प्रेमियों को सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक HD पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 16वें भाग में आप देखेंगे लंका दहन तथा विभीषण शरणागति लीला में आज आप अयोध्या, पंचकुला तथा नारनौल अपने स्थानीय कलाकारों का साझा अभिनय देख पाएंगे। आज पंडित रावण के अभिनय में आप देखेंगे शहर के जाने माने समाज सेवी राजनीतिज्ञ आप और हम सभी के अपने आदरणीय श्री किशन चौधरी जी को। राम के अभिनय में भाई दीपक हरित, हनुमान जी के अभिनय में भाई टिंकू भाई का संगीत के प्रति लगाव आप आरंभ से ही देख रहे हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि संगीत टिंकू भाई के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आए दिन वो कहीं न कहीं माँ शारदा की आराधना में यानी कि कहीं न कहीं कार्यक्रम में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। सुग्रीव के अभिनय में आप देखेंगे भाई राकेश कुमार सोनी रॉकी, जिनसे आप सभी परिचित हैं। आज की लीला के मंचन के दौरान आप देखेंगे तथा सुनेंगे हरियाणा प्रदेश की वह ऐतिहासिक धुन जो कि बम लहरी के नाम से विख्यात है, जिसके बोल इस प्रकार हैं जैसे श्री रामचंद्र शंकर के भजन करे, शिव के भजन करे पार्वती, खोल पलक जरा देखो रे रात तेरी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम्बा गड़ी बम्ब बम्बा गड़ी बम्ब बम्बा गड़ी बम्ब और बम्ब लहरी। यह राम कार्य आप और हम सभी इसमें जिससे जितना बन पाया या बन पाए उतना करना चाहिए और सभी कर भी रहे हैं। तो आज की लीला का आनंद उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो मैं इसका अंग भंग करके रामादल भेजूंगा। महावीर बे पूछ घुमा कपिले, ये बाग उजाड़ा सारा है, अतएव निपुच्चा करे से ये आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की, फिर करे प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में बानर की, क्योंकि बंदर की ममता अधिक पूछ पर हुआ करती है। इसलिए घी और तेल में वस्त्रों को भिगो करके बानर की पूछ में लपेट दो और इसकी पूछ में आग लगा दो। जब जली पूछ से जाएगा तो अपने मालिक को भड़काएगा। लड़ने भिड़ने के लिए वो रामादल को जल्दी ही लाएगा। मैं समझ गया, ये राक्षस नहीं बोल रहा है, इसकी जिब्या पर माँ सरस्वती बैठी हुई है, वही इससे इन सब शब्दों को कहलवा रही है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है ना उसकी बुद्धि स्वतः ही विपरीत हो जाती है। चारों ओर त्राह मचने लग गई। ये क्या हुआ? ये जमी फटती है या क्या करता है? क्या हो रहा है? नहीं ओए चारों ओर अग्नि पूरित हो गई। इसको शांत कराओ बचाओ। अग्नि को बुझाया जाए और परिवार के लिए विश्राम किया जाए। हे माताजी, जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे एक आपके लिए निशानी में मुद्री दी थी कि आपको विश्वास हो जाए मैं उनका सेवक हूँ, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। ये मेरी चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु श्री राम को देना और उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम कहना। प्रभु श्री राम तो दीनों पे दया करते हैं, फिर मुझसे क्यों विचारे बैठे हैं। अगर प्रभु श्री राम 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे माताजी, आप धीरज धारण करें, किसी प्रकार से चिंता ना करें। मैं जा रहा हूँ प्रभु के समीप और शीघ्रता से उन्हें लिवा कर खिलाऊंगा। आप विश्राम करें। बैठे दो भाई, करे चरण कपी चरण नहीं जाई। सुनाइए ताजामंत जी, आप सभी कुशल मंगल तो हो ना? किसी बात का कोई कष्ट तो नहीं है? हे भगवान, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है वहाँ किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं हो सकता। आपकी कृपा से हनुमंत लाल ने जो कार्य किया है हम सब का जन्म सफल कर दिया है। हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखलाया है वह
1000 मुख से भी हम व्यक्त करें तब भी नहीं व्यक्त कर सकते। जानकी की कुशलात मुझे सुनाए। लंका में रह करके जानकी अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है? हे दीनबंधु, आपका नाम एक पहरेदार के समान है। आपका ध्यान किवाड़ का काम कर रहा है। यदि उनके प्राण निकले तो भला किस रास्ते से? और दीनबंधु, चलत मोह चूड़ामणि चलते में चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोलीनी। हे भगवान, जिस समय मैं वहां से चला तो माता जी ने अपने नेत्रों में आंसू भर के मुझसे कुछ शब्द कहे थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने भ्राता लखनलाल के सहित आपके चरणों में प्रणाम कहा है और उन्होंने कहा है कि आप तो अपने प्रण को पूरा करने वाले हैं, फिर आप माता जी को क्यों भूले बैठे हैं? और भगवान, उन्होंने कहा कि मैंने मन क्रम वचन से आपके चरणों की सेवा की है, फिर वो कौन सा कारण है कि जो आप उन्हें भूले हुए बैठे हो, उनकी सुध नहीं लेते? दीनबंधु, आपके बिछुड़ते उनके प्राण उनके शरीर से नहीं निकले तो ये अपराध भी उनका नहीं है, ये अपराध उनके नैनों का है, जो कि आपकी राह देखते रहे और उनके शरीर से उनके प्राण नहीं निकले। हे भगवान, मैं आपसे सत्य कहता हूँ और आप मेरी बात को आप बिल्कुल सत्य समझ लेना कि माता जानकी का एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान बीत रहा है। अब आप विलंब ना करें, शीघ्रता से वानर दल को तैयार करके और लंका पे चढ़ाई कर दें। हे कपि, आपके समान मेरे ऊपर उपकार करने वाला देवता, मनुष्य, मुनि, ऋषि, इनमें से कोई भी नहीं है। मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ, ये विचार मैंने अपने भली मन में कर लिया है। सुन प्रभु वचन विलोक मुख गात, हर्ष हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। अब आप सुनाइए रावण की लंका का। कैसे तो आपने समुद्र को पार किया, बड़े बड़े पहाड़ों को लांगा और उस रावण की लंका में आग कैसे लगाई, अशोक वाटिका किस प्रकार उजारी? हे भगवान, मैंने लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका को उजाड़ कर अक्षय कुमार को मार दिया। उसके पुत्र मेघनाथ ने मुझे ब्रह्म शस्त्र में बांधकर अपने पिता के समीप ले गया, तो मैंने वहां जाकर रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसने भगवान कुछ नहीं माना। उसने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने उसकी लंका जला दी। और भगवान, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये सब आपके चरणों की महिमा है। और अब आप विलंब ना करें, जितनी शीघ्रता हो सके इतनी शीघ्रता से लंका पे चढ़ाई कर दें। हे तात सुग्रीव जी, आप सभी बंदर भालुओं को बुलाएं और लंका के ऊपर चढ़ाई करें। दशग्रीव रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ? विदेशी लोग लौट गए हमारे भय को देख करके, हमारे बल पराक्रम को देख करके, या कोई उनका कोई संदेश? महाराज, जिस बानर की पूंछ जलाई थी वो वहाँ पर अपने स्वामी के समीप पहुँच गया और वो सब लोग बानरों का बहुत बड़ा दल बना करके समुद्र के किनारे पर डेरा डाले हुए हैं। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक पृथ्वी लाल ही लाल बंदरों से पटी हुई दिखती है। महाराज, उन्होंने समुद्र किनारे पर अपने डेरा डाल रखे हैं। अच्छा, हाँ महाराज। तो वीरों, महावीरों, लंका के वीरों, रणधीरों, अब बोलो क्या राय तुम्हारी है? बहुत शत्रु समुद्र के उस पार खड़ा करके अपनी तैयारी है। तुम सब लोग अपनी बुद्धि से मुझे परामर्श दो कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। हे भ्राता, यदि मुझे पूछ रहे हैं, मेरी राय ले रहे हैं, तो मैं तो अपने मति के अनुसार आपके हित ही की कहूंगा। हे भ्राता श्री, जो जीव अपना कल्याण चाहता है, सुबुद्धि, शुभ गति, नाना प्रकार के सुख को चाहता है, तो पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से संसारिक लोग चौथ के चंद्रमा का मुख नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से पर स्त्री का मुख देखना ही पाप है, उसको त्याग देना चाहिए। हे भ्राता श्री, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, मान और मद, ये सब नरक के रास्ते हैं। इनको छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है, गति है। हे भ्राता श्री, प्रभु श्री राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी महाकाल हैं। अनामय, माया रहित,
अजन्मा अजय अनाद अनंत ब्रह्म है, जिनको संसार भजता है, उनकी भजना करता है, उन्हीं का आप भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। हे भ्राता श्री, मैं बार बार आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर कि मद मोह मान सबको त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए और जानकी जी उनको लौटा दीजिए, इसमें आपका कल्याण होगा, हित होगा, अहित नहीं होगा। छोड़े मूर्ख कहीं के, कुलहंगार, कुलघाती, उत्पाती, लंका में रह करके अब तक जराता रहा मेरी छाती, और आज तू उस तापस की मेरे सामने चढ़ा बढ़ा करके बड़ाई करता है, मेरा खाता है और बड़ाई उन विदेशी लोगों की करता है। तुझे शर्म नहीं आती है? ओ बासमान भीषण हो, नहीं दंड आज सबोदर खो, अगर तेरे स्थान पर कोई और होता मैं काट देता उसके सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाना ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना स्वीकार है मगर सीता देना मंजूर नहीं, समझे ना? अगर तुझे उन तापसों का इस साथ रहना अच्छा लगता है तो जा, तू भी उन लोगों से जाकर के मिल जा। यही कहेगा? अच्छा तो तेरी शिक्षा को अवश्य मारूंगा। इधर आओ, इधर आओ, जानकी को मैं दे दूं? कहीं के चल भाग यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नास्तिक निकम्मा भाई जो हर समय जलाता है मेरे दिल के लिए। चल यहां से, तू भी यहां से निकल जा, उन विदेशी लोगों में जाकर के मिल जा, उन तापसों से जाकर के मिल जा, ये शकल नहीं मुझे दिखाना। हे भ्राता श्री, आपने मुझे मारा है, मेरे लात मारी है, इसका मुझे कोई गिलानी नहीं, इसे मुझे कोई संकोच नहीं, क्यों कि आप बड़े भाई हो, बड़ा भाई पिता के स्थान पर होता है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम से पैर को त्याग दो, उनके चरणों में जाओ और जानकी जी को लौटा दो, इसी में आपका हित होगा, कल्याण होगा। प्रभु श्री राम सत्य संकल्प एवं समर्थ प्रभु हैं और तुम्हारी ये सभा सब काल के बस में है। मैं प्रभु श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। चल यहां से, दोष नहीं देना, दोष नहीं देना। कपिन विभीषण आवत देखा, कौन हो? जाना कौरव दूत विशेखा। कौन हो? आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, अपना परिचय दो। हाँ, मैं रावण का भाई हूँ, प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, मिला सकते हो? यहीं खड़े रहो। हे महाराज, रावण का भाई विभीषण है। क्या कहा तात जामंत जी? रावण का भाई विभीषण आया है? मिलना चाहता है। मिलना चाहता है तो इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? जाओ उसको बांध करके और प्रभु श्री राम जी के सामने उपस्थित करो। जाओ। विभीषण जी को आदर पूर्वक यहाँ लेकर के आए। तात हनुमान जी, सुग्रीव जी और अंगद जी, जय आप हो, सभी। जय हो। हे भगवान, मैं रावण दशमुख का भाई हूँ, मैं अपने कानों से आपका यश सुना है, यश को सुन करके मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे दयालु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, मेरी कुशल तो आपके चरणों में है और आज तो मैं अत्यंत कुशल हूँ, जो मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं और मुझे दीन जान करके आपने अपनी शरण में लिया है। हे भगवान, जिस जीव पर आपकी कृपा होती है उसी को आपकी भक्ति मिलती है, आपके चरणों के दर्शन मिलते हैं। जो जीव छल छोड़ करके आपकी भजना करता है उसका तो कल्याण ही कल्याण है। किसी सेवक को भेजकर समुद्र का जल मंगाएं। भगवान क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूँ आप समुद्र के जल का क्या करेंगे? मैं विभीषण जी के लिए लंका का राज्य दूंगा। भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? आप विभीषण जी को लंका का राज? अभी तक तो रावण जीवित है, आज माना कि विभीषण आपकी शरण में आया
तो आप इसे लंका का राजा बना देंगे। कल हो सकता है रावण अपने बैर भाव को छोड़ करके कहीं आपकी शरण में आ गया, तो उसे आप कहाँ का राजा बनाएंगे? सखा अंगद, कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है कि रावण सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, लेकिन आ जाएगा तो क्या हुआ, उसके लिए मैं अपनी अयोध्या का राज दे दूंगा। किंतु अयोध्या का राज तो आपने प्रथम भरतलाल जी को दे रखा है, फिर भरतलाल जी कहाँ का राज करेंगे? भाई भरत तो मेरे हैं, उनके लिए मैं अपनी बैकुंठ का राज दे दूंगा। किंतु बैकुंठ में तो आप निवास करते हैं, फिर आप कहाँ जा करके रहेंगे भगवान? अंगद, यही प्रश्न एक बार मुझसे नारद जी ने कहा था कि भगवान आप कहाँ निवास करते हो, तो मैंने नारद जी को कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचय मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदा। ना बसु वैकुंठ में, ना बसु वैकुंठ में, ना योगिन ही माए, जहाँ मम भक्त गायन करे बसु सो संशय नाय। जहाँ मेरा भक्त मेरा प्रेम से कीर्तन और गुणानुवाद करते हैं, उसी के हृदय रूपी मन मंदिर में मैं जाकर के निवास करता हूँ। आप जल लेकर के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब वो कार्य बताइए, हमें रावण से युद्ध करना है और लंका पर चढ़ाई करनी है। पुल को, इसमें समुद्र को पार करने के लिए इस पर एक पुल निर्माण करना पड़ेगा आपको, तभी आप लंका में जा सकते। हे हनुमान जी, हे सुग्रीव जी, वानर सेनाओं को साथ ले जाकर सागर पर पुल का निर्माण कीजिए। जय श्री राम। भगवान रामचंद्र की जय। हे सागर देव, हमें आपके पार जाने के लिए रास्ता दीजिए। हे सागर देव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया पार जाने के लिए हमें रास्ता दीजिए। किसी ने ठीक ही कहा है, भय बिना न प्रीत होई कुशई। मैं तुम्हें एक ही बाण से तुम्हारा सारा दल सुखा दूंगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे नाथ, मेरा अवगुण क्षमा करो। हे प्रभु, आकाश, पवन, अग्नि, जल और भूमि, इनका तो स्वभाव ही जड़ है। आपने अच्छा किया जो डराकर मुझे शिक्षा दे दी। हे प्रभु, आप तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर मैंने भी तो अपनी मर्यादा रखी है प्रभु। हे प्रभु, आपके अग्नि बाण से मैं अवश्य ही सूख जाऊंगा, परंतु इसमें ना तो आपका यश होगा और ना ही मेरा। हे कृपा निधान, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं। उन्हें बालकपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि उनके स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे। हे प्रभु, इस प्रकार आप इस सागर पर पुल बनाइए और मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। आप इस समय इस अग्नि बाण को उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर दिशा में बड़े बड़े पापी हैं, उनका नाश कीजिए प्रभु। अब मुझे पुल बनाने के लिए यहाँ पे शिव की स्थापना करनी चाहिए। हे विभीषण जी, और यहाँ इस क्षेत्र में विद्वान पंडित कौन है? हे प्रभु, इस क्षेत्र में राम से बढ़कर कोई भी विद्वान पंडित नहीं है। आप हनुमान जी को भेजकर राम को बुलवाइए, वे अवश्य आएंगे। हे हनुमान, जाओ और रावण को यहाँ लेकर आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मूर्ख रावण, क्या तुझे मालूम नहीं कि किसी भी धार्मिक पूजन या अनुष्ठान में पूजन करने वाली की धर्मपत्नी का साथ होना अनिवार्य है। और इस समय श्री राम की पत्नी सीता तेरे कब्जे में है। जा, अगर यह अनुष्ठान सफल करवाना है तो सीता को साथ ले जाकर ही पूजा करवा।
रावण, मैं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ और इस क्षेत्र में आपसे बड़ा विद्वान प्रकांड पंडित यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। कृपया मेरा ये अनुष्ठान पूरा कराइए। अवश्य, भगवान शंकर की आराधना अवश्य कराएंगे और भगवान रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग शिवलिंग अवश्य यहाँ पर स्थापित किया। हे राम, पूजा की सामग्री बनवाइए। हे हनुमान, तुम जाओ और पूजन हवन की सामग्री का जय श्री राम। सर्वलिंगम नमस्तुते। ओम होम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् न मृत्योर्यो मुक्षमामृतात्। स्वः भूर्भुवः ओम स जूम ओम ओम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल भी उससे डरे जो भक्त हो महाकाल का। बम बम और बम बम और बम बम और शिव लहरी, बम बम और बम बम और बम बम और शिव लहरी। शिव अंतर्यामी शिव लहरी, शिव अंतर्यामी शिव लहरी, शिव अंतर्यामी शिव लहरी, शिव अंतर्यामी शिव लहरी। और बम बम और बम 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 लहरी। शिव अंतर्यामी शिव अंतर्यामी जटा कवि गल जल प्रभा पावती स्ले गले वलंब लंबिताम भुजुंग तुंग मालिका। चमक 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 नाद मग्धमय जटार चंड तांडवम करोतु रहे शिवे शिवम। जटा कटा सम हरम हरम निलिम्पनेर झरी विलोक वी शिवल हरि विराजमान जगत 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 वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे लति प्रतीक्षणम मम। धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु दिगंत संतति मोद मान मान कृपा कटाक्ष घोर रुद्र दुर्धरा पदी
जी दिगंबरे मनो विनोद हेतु बस बुद्धि भुजंग पिंगलम सफत फड़ा मणि कदुम कम मुद्र वक्र लिप्त दिग्वधू अथात सिंधु सपुट सूर्य हे मेरे मनो विनोद मद भूत अग्नि सहस्त्र लोचरे प्रभुत्व शेष लेख से रसूल धूलि धोरणी विदूषरांगी पीठ भुजंग राज माला है निपत्न जाट जूट का श्री चराहे जाए धाम कठोर बंधु श्री अलाट छत्र जल जया सपुलिंग भाव दिव्य पंच साय कम मंदी लिंग बनाए मयूर भले राजपाल से महाकपाली कराल भाल पट्टिका धगत 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 वंदया भूतिकृत प्रचंड पंच साय धरंधर नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र कल्पनी शिल्पनी लोचने अमीन में घमंडली निरंतर दुर्धरा निशी श्री तल तपत तपत कंद निलिम्ब निर्झरी हरत लोक की सिंदूर है लाल खान बंद है ये जगत बंद है फुल्ल नील पंकज पंच काल में प्रभा बलिंब कंठ कंदली तुझी प्रबंध कंदरम समर्चितम उर्चितम औचितम मक्षितम गज छिंदादक छिदम अमन्तक छिदम ये सर्व मंगला कलाकदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रह्मणा समारांतकम पुरांतकम भवांतकम मभांतकम गजांतकांत कांतकम अमन्तकांतकम जय त्वद् भवि ब्रह्म भुजंगम स्वसत वेनगरम सपुर्द कराल अभ्यवाय विधि मित्र हरि का मंगलम हरिकम प्रवर्तित है प्रचंड तांडवम तस्व चित्तल पोर्यो भुजंग मोक्ति कस जो कनिष्ठ रत्न लोटुयो मध्य पक्ष पक्षियो प्रभार विष्णु चक्षुषो प्रधा मही महेंद्रियो सब प्रवर्तिक है कदा सदा सुखी भवान कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसंत मुक्त दुर्मति सदा श्रेष्ठ मंजरी लोल लोल लोच तलाम थाल लग्न के शिवेति मंत्र उच्चरण सदा सुखी भवान हम इमं नित्यमेव गुप्त गुप्त मोत्तमं स्वर्ण पठन समर्ण मुवर्णो उच्चुपी वेति हरे गुरोसु भक्ति वासु यति ज्ञान सा गतिम मोहन इहि देहना सुसंकृत से चिंतन पूजा वासा समय तस्वे वक्र गीतम यह शंभु पूजनम परम पठित परदोषे तस्य स्त्राम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव बोल शंकर भगवान की बोल महाकाल भगवान की बोल भोलेनाथ की बोल तीन लोक के नाथ की बोल द्वादश ज्योतिर्लिंगम की वीर गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित गावे
नंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। हे राम, आपका अनुष्ठान और पूजा अर्चना भगवान शंकर की संपूर्ण हो चुकी है और अगर आप चाहो तो सीता को रख सकते हो। नहीं रावण, अगर मैं राम हूं तो अब तुम्हें युद्ध में हराकर ही मैं सीता को वापस लाऊंगा। ऐसी तुम्हारी इच्छा। अब हमें सभी को पास करना चाहिए। विभीषण जी, अब आप ही बताइए हमें अब क्या करना चाहिए। हे सुग्रीव जी, हे हनुमान, आपकी मति के अनुसार आप ही बताइए हमें रावण के पास किसे भेजना चाहिए। हे प्रभु, बालीपुत्र अंगद को अब रावण के दरबार में भेजिए। वो बुद्धिमान भी है और बलवीर भी है। ठीक कहा सुग्रीव जी। हे अंगद, जो आज्ञा प्रभु। तुम मेरा प्रस्ताव लेकर रावण के पास जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम।